बांदा के बबेरू तहसील में बीएलओ ने एसडीएम के द्वारा बनाई गई बैठक का किया बहिष्कार। बैठे धरने पर। बांदा जनपद के बबेरू तहसील में उप जिलाधिकारी में शासन के निर्देश अनुसार बीएलओ की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बैठक के पहले ही बीएलओ ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और तहसील पर बने बरामदे पर धरने पर बैठ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी व तहसीलदार ने धरने से उठाया। मामला बबेरू तहसील परिसर का है, जहां आज मंगलवार को तहसील सभागृह में बबेरू उप जिलाधिकारी नमन मेहता के द्वारा शासन का निर्देश पर बबेरू बिसंडा कमासीन ब्लॉक के करीब 300 से अधिक बीएलओ की समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें शासन के द्वारा आए निर्देश आयुष्मान कार्ड मतदाता सूची में नामांकन बढ़ाने को लेकर जैसी ही बात हुई तो सारे बीएलओ नाराजगी जताई और कहा कि हम विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाएं। इसके बाद शासन के द्वारा निर्देश पर निर्वाचन आयोग का काम करें। जनगणना में भी ड्यूटी लगा दी जाती है, फिर भी हम निर्वाचन आयोग का पूरा काम करते हैं। उसके बाद हमें आयुष्मान कार्ड बनाने व सर्वे करने की बात कही जा रही है, जबकि आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग, आशा बहू, एनएम अन्य कर्मचारियों को काम दे सकते हैं, लेकिन हमें ही परेशान किया जा रहा है। इस बात से नाराज होकर कुछ बीएलओ बैठक का बहिष्कार कर तहसील सभागृह से बाहर आ गए और सैकड़ों की संख्या में तहसील के बरामदे पर धरने पर बैठ गए। जैसे ही उप जिलाधिकारी नमन मेहता, तहसीलदार संतोष कुमार कुशवाहा को जानकारी हुई तो जहां पर बीएलओ बैठक धरने पर थे वहां से उठने के लिए कहा। इस बीच पर उप जिलाधिकारी से कुछ बीएलओ को द्वारा अभद्रता दिखाई गई, जिसमें सूचना मिलते ही बबेरू कोतवाली से पुलिस फोर्स भी पहुंचाया गया और बैठे हुए बीएलओ को वहां से हटाया। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि शासन व निर्वाचन विभाग के आदेश के अनुसार समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक हो नहीं पाई और कुछ बीएलओ के द्वारा अभद्रता की गई, इसलिए बैठक को रद्द कर दिया गया है। इसकी समीक्षा को लेकर अगले दिन बैठक बुलाई जाएगी। बांदा से संवाददाता विनय सिंह की रिपोर्ट। आपका मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है। मैं सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हूँ और बीएलओ कार्य भी कर रहा हूँ। बीएलओ कार्य तो हम लोग एक्स्ट्रा कर ही रहे हैं। हम लोग पूरे क्लास में नियुक्त हैं। हम लोग को टीचर की भारी कमी है। किसी स्कूल में एक टीचर 5 क्लास है, किसी स्कूल में 2 टीचर है, 5 क्लासें हैं, 8 क्लासें हैं, 2-2 टीचरें हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं। अब इतना वर्कलोड होने के बावजूद हम लोग बीएलओ कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव ड्यूटी करना ही पड़ेगा। अब एक टीचर उनको मतलब वो टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है, इंचार्ज भी है, स्कूल का काम भी देख रहा है और हाउस होल्ड सर्वे भी कर रहा है, बाल गणना भी कर रहा है। शिक्षण कार्य छोड़ के हमसे हर काम कराया जा रहा है। शिक्षण कार्य हम लोग कर ही नहीं पाते। बीएलओ भी बना देते हैं, हाउस होल्ड सर्वे भी करा लेते हैं, बाल गणना भी करा। अब ये कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड भी बनाओ। अब ये बताओ भैया, हम शिक्षक हैं कि हम मेडिकल लाइन के आदमी हैं? स्वास्थ्य कर्मी थोड़ी है कि आयुष्मान कार्ड हम बनाए घर घर जा करके। हम आधार कार्ड मांगते भी, आधार कार्ड मांगने में सीतापुर में हमारे एक शिक्षक दल की जो गाड़ी जला दी गई, उनकी जान बचाना उनको मुश्किल पड़ गया है। ये हाल है, क्योंकि आधार कार्ड से निकलता है पैसा। आज यहाँ लोग सोचते हैं कि कहीं पैसा न निकाल लें हमारे आधार कार्ड से। आज यहाँ पर सब शिक्षक मौजूद हैं। किस समस्या को लेकर के आए? हम लोग जो है इन्होंने हमें पहले बुलाया तो कोई सूचना नहीं दिया कि किस लिए हमें बुलाया जा रहा है। इस चीज़ की कोई सूचना लोग हमें नहीं दिया गया। सिर्फ ये दिया गया कि 10 बजे से मीटिंग है, 1 नंबर से लगा के 180 नंबर तक के बूथ वाले आ जाएँ, 10 बजे मीटिंग है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो आयुष्मान कार्ड की बात पता चली कि आयुष्मान कार्ड हम लोग को बनाना है। किसने कहा है कि आयुष्मान कार्ड? एसडीएम साहब, एसडीएम महोदय ने कहा और जो हमारे तहसील के जो तहसीलदार हैं, इन लोगों ने हमें सूचित किया कि आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो हम लोग जो पहले से इतना ओवरलोडेड चल रहे हैं और क्या कहते हैं, हम लोग बीएलओ कार्ड से निकल जाते हैं, अधिकारी हम लोग पर कार्रवाई कर देता है। और बताइए, कार्य नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, फिर भी हम लोग को क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि पहले बात शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, कार्य न कराया जाए उससे, और कम से कम ऐसे अनर्गल कार्य तो बिल्कुल न कराए जाएँ जो कि बिल्कुल ही अनर्गल हो, हमारे विभाग से कोई लेना देना जिस चीज़ का ना हो है। वो स्वास्थ्य विभाग का मामला, हमारे शिक्षा विभाग से क्या लेना देना है। चलिए जो है और कार्य चलो चुनाव का काम है, चलो किया जाएगा, क्योंकि सबके लिए है, चुनाव सबके लिए होता है, लोकतंत्र है अपना, हमें करना पड़ेगा, हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनर्गल कार्य जो कार्य नहीं, वही शिक्षक को पकड़ा देना। अरे शिक्षक कब पढ़ाएगा? हम कहाँ से दे देंगे? गुणवत्ता कहाँ से दे देंगे बताइए? शैक्षिक गुणवत्ता कहाँ से दे देंगे? किसी को निपुण कैसे बना देंगे? निपुण बनाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल में समय देना पड़ेगा। जब इस तरह के उल्टे सीधे झंझावतों हमको फंसा के रखा जाएगा, हम कहाँ हमको समय मिलेगा कि हम बच्चों को पढ़ा सके? ऐसी टीचरों की कमी हम लोग दूरस्थ ब्लॉकों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। जो जिले के पास के हेड ऑफिस के पास के वहाँ तो चलो दिक्कत नहीं होती है, मुख्यालय के पास वाले विद्यालयों में 10, 20, 30 किलोमीटर तक में। अब हम लोग 70 किलोमीटर दूर बैठे हैं वहाँ पे। एक टीचर एक स्कूल के हाल बता दूँ, आप वहाँ पे 2 घंटा नहीं रुक सकते अकेले।
इतनी छोटी इतना कंजेस्टेड जगह 250 लड़का है। समस्या का समाधान निकाला समस्या गया? समाधान उन्होंने ये कहा है कि जो है ठीक है आपको नहीं करना है तो बस, और जो है और कुछ नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कोई लिखित में कुछ नहीं कहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार। कहाँ कार्यरत हैं? मैं